बनी थी सुर्खियां, जरूरत है उनको टटोलने की। जिनमें छिपे थे कई राज, जरूरत है उनको खोलने की। जख्मों की डोर से घटनाओं के शोर तक, किसी को अपनों की तलाश, अब होगा राज का पर्दाफाश, क्योंकि हम लेंगे खबरों की खबर। से शाही ईदगाह मस्जिद और मीना मस्जिद को हटाने वाले केस में आए माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होनी थी। पिछली डेट पर माननीय न्यायालय ने जन्म स्थान से संबंधित सभी मुकदमों को पोस्टरी मान लिया है, मेंटेनेबल मान लिया है। मुस्लिम पक्ष इलाहाबाद हाईकोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चला गया। सुप्रीम कोर्ट से भी कोई राहत नहीं मिली, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि आपको डबल बेंच में सुनवाई के लिए जाना चाहिए था, लेकिन आप डायरेक्ट यहाँ सुप्रीम कोर्ट आ गए। मुस्लिम पक्ष के पास में कोई भी साक्ष्य नहीं है जिससे वो ये साबित कर सके कि मंदिर से पहले मस्जिद थी। और हिंदू पक्ष के पास जितने भी प्राचीन साक्ष्य थे, पुरानी खेवट नकल, खसा खबरी नकल, नगर निगम का असेसमेंट, रेलवे का मुआवजा और इस 13.3 एकड़ जमीन की रजिस्ट्री कॉपी सभी न्यायालय में जमा कर चुके हैं। तो न्यायालय ने सबूतों के आधार पर ऐतिहासिक फैसला दिया। न्यायालय ने वक्फ बोर्ड एक्ट, लिमिटेशन एक्ट और पूजा उपासना अधिनियम 1991 पर लगातार 4 महीने दोनों पक्षों को सुनने के बाद में अपना निर्णय दिया। हम तो मुस्लिम पक्ष से यही कहना चाहते हैं, जब आपके पास कोई भी साक्ष्य नहीं है तो आप बार बार सुप्रीम कोर्ट क्यों चले जाते हैं। आज माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन सुनवाई ना होने के कारण अब अगली डेट 25 तारीख लग गई है। अब आगे की सुनवाई 25 तारीख को होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट में सिख जन्म स्थान से संबंधित उन सभी 18 मुकदमों पर सुनवाई होगी जिसमें मुस्लिम पक्ष को आपत्ति है कि ये मुकदमा पोस्टरी नहीं है। लेकिन माननीय न्यायालय ने वक्फ बोर्ड एक्ट और मुस्लिम पक्ष के द्वारा सुना, हिंदू पक्ष के द्वारा सुना, पूजा उपासना अधिनियम को लगातार सुना, लिमिटेशन एक्ट को सुनने के बाद में लगातार 4 महीने बहस सुनने के बाद में माननीय न्यायालय ने आदेश दिया था कि जन्म स्थान से संबंधित सभी मुकदमा पोस्टरी हैं, सभी मुकदमा मेंटेनेबल हैं। तो माननीय न्यायालय के आदेश के खिलाफ मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी मुस्लिम पक्ष को कोई राहत नहीं दी। अब उन्हें ये सभी मुकदमा इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुने जाएंगे। माननीय न्यायालय इन सभी मुकदमों पर विचार करेंगे, क्योंकि ये सभी मुकदमे लगातार बहस सुनने के बाद में माननीय न्यायालय ने स्वीकार योग्य मान लिए हैं। आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में मुकदमों पर सुनवाई होगी। ये सभी मुकदमा अब गवाही पर आ गए। हमने भी माननीय न्यायालय में गवाहों की लिस्ट दे दी है और अनुरोध किया है कि जल्द से जल्द इन लोगों की गवाही कराई जाए, जिससे मुकदमा आगे बढ़ सके। माननीय न्यायालय ने जितने भी हिंदू पक्षकार हैं उन सभी को उनके मुकदमों को स्वीकार कर लिया है। अब आज देखते हैं माननीय न्यायालय क्या